वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नाउन का। और पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन यूजेस के बारे में बताया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, आप सोचे होगे कि कौन सी कन्फ्यूजन, कैसी कन्फ्यूजन। तो दोस्तों, अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिख दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि भाई इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आप छांटिए, तो आप क्या करते हो, बहुत से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एडवर्ब बता देते हैं, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कंफ्यूजन को आज हम लोग इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा और पसंद भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, द फ्रेंड ऑफ करण, द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन, द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन हिज वर्क। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन हिज वर्क। ठीक है, अब इस सेंटेंस की आप मीनिंग बनाओ। ठीक है, इस सेंटेंस की जब हम लोग मीनिंग बनाएंगे तो क्या होगा, करण के दोस्त ने अपना काम किया। ठीक है, करण के दोस्त ने अपना काम किया। अब मैं इससे आपसे पूछ दूं कि इसमें सब्जेक्ट आप बताओ कौन सा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है कि करण के दोस्त ने अपना काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग वर्ब के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यानी अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन करने वाले को, ठीक है, जो डूअर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि करण के दोस्त ने अपना काम किया। ठीक है, तो अगर एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो इतना आपका पूरा क्या होगा, ये पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन हिज वर्क। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है इतना, द फ्रेंड ऑफ करण, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें बिल्कुल इसके भी पार्ट्स करते हैं, इन्हें भी अलग अलग समझते हैं, तो देखिए क्या होगा। मैंने आपसे बोला इस सेंटेंस में क्या बोला गया, द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन हिज वर्क, यानी उस काम को, इसमें जो काम हो रहा है उसे कौन किया है, करण किया है या फिर फ्रेंड किया है। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ोगे तो क्या यहाँ पे मीनिंग निकल रही है, द फ्रेंड ऑफ करण, यानी करण के दोस्त ने काम किया है। ठीक है, करण के दोस्त ने अपना काम किया है, यानी करण काम नहीं किया है। ठीक है, करण काम नहीं किया है, काम कौन किया है, काम किया है करण के दोस्त ने। ठीक है, काम कौन किया है, करण के दोस्त ने। इसलिए जो यहाँ पे मेन नाउन होगा, जो मेन नाउन होगा गाइस, वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड। ठीक है, जो मेन नाउन होगा वो क्या होगा, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, मेन नाउन। अब इसके बाद जब ये मेन नाउन फ्रेंड हो गया, ठीक है, आर्टिकल, ये द तो आप सभी को पता है, द क्या है आपका, आर्टिकल है। ठीक है, द क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल भी क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, आर्टिकल भी क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो द आपका आर्टिकल हो गया, फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, मेन नाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, ऑफ आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हम सभी को पता है, जो ऑफ हो गया, ये क्या, ऑफ, टू, इन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ऑन, ये प्रीपोजिशन हो गए। तो यहाँ पे ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन, तो ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब करण क्या होगा, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, करण क्या होगा, करण भी एक तरह से नाउन होगा। ठीक है, करण भी एक तरह से क्या होगा, ये भी एक तो नाउन ही है ना। ठीक है, करण क्या नाउन है। तो यहाँ पे लेकिन जब इस सेंटेंस को आप देखोगे
तो यहाँ पे इस पार्ट को पढ़ो, द फ्रेंड ऑफ करण, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द फ्रेंड ऑफ करण, यानी करण का दोस्त। यानी ये जो ऑफ करण है ना, ये जो ऑफ करण है, ये आपको एक तरह से इस फ्रेंड की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस काम को किया है, किसने किया है, फ्रेंड ने किया है। इस काम को किसने किया, फ्रेंड ने किया। तो भाई जो मेन करने वाला हो गया वो आपका मेन नाउन हो गया, ठीक है। और ये करण भी क्या होगा, ये भी एक तरह से नाउन है, लेकिन इस फ्रेंड के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस फ्रेंड के बारे में ये ऑफ करण एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो दोस्त तो है लेकिन किसका है, करण का। तो यानी ऑफ करण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करण जो होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो किसी भी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जो वर्ड, उससे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या होगा, आपका करण क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कुछ नया देखने को मिला ना, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, करण क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये नाउन तो है लेकिन कैसा, ये एक तरह से एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, और जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे देखो आप, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे हैज क्या होगी, हैज क्या होगा, हैज तो आपकी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। डन क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। डन क्या होगा, मेन वर्ब हो गई। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, डन आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हिज वर्क की, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब हिज वर्क की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो कौन सा होगा, फ्रेंड होगा, ठीक है। मेन नाउन फ्रेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, हिज वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाएगा इस तरह, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप नाउन के शुरू के वीडियोस देख रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सी चीजें समझ में ना आए, ठीक है। तो जब मैंने बोला द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन व्हाट, ठीक है, मैंने आपसे बोला द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन व्हाट, ठीक है। द फ्रेंड ऑफ करण हैज डन व्हाट, यानी करण के दोस्त ने क्या किया। तो आपने बोला कि उसने अपना काम किया, ठीक है। मैंने बोला व्हाट, हैज डन व्हाट। तो यहां पे आपने क्या बोला, यहां पे आपने ये जो हिज वर्क है, ये व्हाट के बदले आपने रिप्लाई दिया है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि उसने क्या किया, तो आपने बोला हिज वर्क, उसने अपना काम किया है, ठीक है। तो व्हाट के बदले जो रिप्लाई मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो व्हाट के बदले रिप्लाई मिलते हैं, ठीक है। और जो हुम के बदले रिप्लाई मिलता है उसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिज वर्क किसका रिप्लाई होगा, हिज वर्क होगा व्हाट का रिप्लाई, ठीक है। इसीलिए आपका हिज वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये जो हिज है, आपको हिज दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, तो जो हिज है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। हिज क्या होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसी वर्क के बारे में एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो काम कर रहा है किसका, हिज, अपना काम किया, उसने अपना काम किया, ठीक है। काम तो किया है लेकिन किसका, खुद का काम किया है। तो यानी इसी काम के बारे में ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जानकारी है कि उसने काम तो किया है लेकिन किसके, खुद की किया है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, ये हिज वर्क किसका रिप्लाई है, ये इस वर्ब का रिप्लाई है, मीन्स व्हाट का रिप्लाई है, लेकिन किसके लिए, मेन वर्ब जो है उसके लिए ये रिप्लाई है। यानी इसे आप क्या बोलोगे, तो इसे आप बोलोगे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब,
ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसका है, ये वर्ब है आपकी। ठीक है, और ये जो हिज वर्क है ये किसके लिए है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये वर्ब का है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, इस वर्ब का है, यानी यहाँ पे आपकी जो मेन वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हिज वर्क क्या हो जाएगा, हिज वर्ब हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हो गई इस सेंटेंस में, है ना। अब यहाँ पे जो अगला हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। यहाँ पे लेकिन एडवर्ब की बात अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो एडवर्ब को समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा एडवर्ब को समझने के लिए। मैंने लिखा ही इज स्लीपिंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैंने बस बोला ही इज स्लीपिंग, तो क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, मुझे लेकिन सब्जेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो ही है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है, मुझे हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है और मुझे मेन वर्ब भी दिख रही है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे स्लीपिंग का कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्या यहाँ पे स्लीपिंग का कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर, तो क्या ये जो देयर है ये स्लीपिंग, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो देयर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब आप बोलोगे एडवर्ब होगा कैसे, तो मैंने गाइज आपको पहले ही बताया है कि जो नाउन और प्रोनाउन के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, हु और व्हाट। ठीक है, हु होता है और व्हाट। ठीक है, ये किसके रिप्लाई होते हैं, आपके नाउन के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, जो देखिए ऐसे जो हु होता है, हु, हुम, हुम और व्हाट, ये तीनों नाउन के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हुम होता है ये ऑब्जेक्ट का रिप्लाई होता है, हु और व्हाट ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो होते हैं ये सब्जेक्ट के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहां पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हु और व्हाट किसके रिप्लाई होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि ही इज स्लीपिंग देयर, वो वहां सो रहा है, तो वो वहां सो रहा है, तो ये चीज आप कब बोलोगे, जब मैंने आपसे पूछा कि वो कहाँ सो रहा है, तो आपने बोला कि वह वहां सो रहा है। मैंने आपसे पूछा कि वो कहाँ सो रहा है। ठीक है, एक लड़का आया था, वो कहाँ सो रहा है, मैंने आपसे पूछा वेयर, ही इज स्लीपिंग वेयर, तो आपने बोला ही इज स्लीपिंग देयर। मतलब ये जो देयर वाला वर्ड आ रहा है ना, ये जो देयर वाला वर्ड आ रहा है ये किसके बदले आपने आंसर दिया है, ये आपने दिया वेयर के बदले। मैंने आपसे पूछा कि स्लीपिंग वेयर, वो जो लड़का आया भी वो कहाँ सो रहा है, यानी वेयर, तो आपने बोला वो वहां सो रहा है, यानी वेयर के बदले आपने रिप्लाई दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हु, हुम और व्हाट होते हैं ये हमेशा किसके रिप्लाई होते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, किसके, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रिप्लाई होते हैं, जिसमें व्हाट और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है और व्हाट जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए भी होता है। ठीक है, पिछले वीडियो को आप देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देयर क्या होगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई है। ठीक है भाई, ये वेयर का रिप्लाई है, वो कहाँ सो रहा है, आपने बोला वो वहां सो रहा है, तो ये जो देयर है ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, अब इसमें से बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने बोला
ही वेंट होम। ठीक है, एक मैंने ये एग्जांपल लिया, ही वेंट होम, और मैंने बोला आई लाइक माई होम। ठीक है, मैंने बोला ही वेंट होम और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा ही वेंट होम और दूसरा आई लाइक माई होम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई इसमें होम क्या है, ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे कि एडवर्ब है। यहाँ पे जो होम है, जो होम है ये क्या है, तो आपने बोला कि यहाँ पे होम जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्यों? ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई मेरे, मैंने भी बताया जो ऑब्जेक्ट होता है वो whom और what का रिप्लाई होता है। ठीक है, इस चीज को आप पिछले वीडियो में देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो whom और what होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि ही वेंट होम, वो घर गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला आई लाइक माई होम, तो वह कहाँ गया, मैंने आपसे पूछा वह कहाँ गया, ही वेंट वेयर। तो आपने ये जो होम बोला ना, ये वेयर के बदले रिप्लाई दिया है। ठीक है, वेयर के बदले आपने बोला, मैंने बोला ही वेंट वेयर, मैं ये थोड़ी बोलूंगा ही वेंट व्हाट, ये मैं थोड़ी बोलूंगा कि ही वेंट व्हाट, ही वेंट होम, ऐसे तो बोलूंगा नहीं। मैं क्या बोलूंगा, ही वेंट वेयर, तो आप बोलोगे ही वेंट होम। ठीक है, तो ये जो होम है ये किसके बदले रिप्लाई मिल रहा है, वेयर के। ठीक है, और जो वेयर वैन हाउ और वाई के बदले जो हमें रिप्लाई मिलता है, इन चारों के बदले वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे होम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला, इसके बाद फिर मैंने आपसे बोला कि भाई तब इसमें होम क्या है, यहाँ पे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, तो इस सेंटेंस में मैंने आपसे पूछा आई लाइक माई होम, यानी व्हाट यू लाइक। ठीक है, या फिर आई लाइक व्हाट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आई लाइक व्हाट। ठीक है, आई लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद है, तो आंसर आएगा आई लाइक माई होम। ठीक है, आई लाइक माई होम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे होम है ये किसका रिप्लाई है, ये यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई है, आई लाइक व्हाट, आई लाइक माई होम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि भाई व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होम क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, इस सेंटेंस में एडवर्ब होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वेयर का रिप्लाई है और यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे ही राम वेंट आगरा। ठीक है, राम वेंट आगरा। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिखा रवि नोज रानी। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला राम वेंट आगरा, अब ये क्या है, एडवर्ब है या फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर एडवर्ब है। तो मैंने पूछा आपसे राम वेंट वेयर, मैंने आपसे पूछा राम वेंट वेयर, तो आपने बोला राम वेंट आगरा। ठीक है, तो ये जो आगरा है ये किसका रिप्लाई है, ये जो आगरा है ये वेयर का रिप्लाई है। भाई राम कहाँ गया, मैंने आपसे क्यों पूछा राम कहाँ गया, आपने बोला राम
आगरा गया, यानी ये क्या है, वेयर के बदले मिल रहा है ना आंसर, वेयर के बदले आपको आगरा का रिप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, आगरा एडवर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला राम नोज रवि। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, तो गाइस यहाँ पे ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, मैंने आपसे बोला राम नोज होम, राम नोज होम, राम किसे जानता है, राम नोज होम, और होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे राम नोज होम, तो होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हमेशा होता है। तो यहाँ पे रानी क्या है, रानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इन चीज़ों को, आप सीख गए होंगे एडवर्ब्स को कैसे, यानी जब वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई का रिप्लाई मिलता है तो हमेशा एडवर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई पीछे देखा तो ऑब्जेक्ट बना के इसको लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पे हमेशा एडवर्ब होते हैं अगर वेयर, व्हेन, हाउ और होम के रिप्लाई होते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ही वेंट वेयर, ही वेंट व्हाट नहीं, ही वेंट होम नहीं, ही वेंट वेयर, ये थोड़ी बोलोगे वह क्या गया, वह किसको गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे ही वेंट होम, वह किसको गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर क्या होगा, वेयर का आंसर आपको होम के बदले मिल रहा है। ठीक है, यानी वेयर आपने पूछा, उसने होम रिप्लाई दिया, तो होम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आई लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक व्हाट। ठीक है, मैं क्या पसंद करता हूँ, तो मैं अपने घर को पसंद करता हूँ, तो आई यहाँ पे व्हाट के बदले होम का रिप्लाई है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम वेंट आगरा, राम कहाँ गया, मैंने आपसे पूछा राम कहाँ गया, तो आपने आंसर दिया कि राम अपने घर गया, सॉरी राम आगरा गया है। ठीक है, तो ये वेयर के बदले, अब ये थोड़ी बोलेंगे राम वेंट व्हाट, राम वेंट होम, ये तो बोलेंगे नहीं राम वेंट होम, ऐसे बोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, राम वेंट वेयर। तो ये वेयर के बदले आगरा मिल रहा है, तो आगरा क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे रवि नोज रानी, मैं अब यहाँ पे ये थोड़ी बोलूंगा रवि नोज वेयर, रवि नोज वेयर ये थोड़ी बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, रवि नोज होम। तो ये रानी क्या है, होम के बदले रिप्लाई मिल रहा है, और होम के बदले जो रिप्लाई मिलती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9369937331 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।